हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करें आज की क्लास। देखिए ये है अपना आज का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इसको। सिर्फ ये की फलन एफ है वो सर्वत्र सतत है, मतलब अक्ष के सभी मानों के लिए वो सतत है, परंतु अक्ष बराबर 0 पर अवकलन गुणांक विद्यमान नहीं है। यानी वो अक्ष बराबर 0 पर अवकलन ये नहीं है। जहाँ फलन एफ है वो नील प्रकार परिभाषित है। फलन एफ के दो मान दिए गए हैं, एक तो 0 और जब x बराबर 0, दूसरा जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन के साथ log x स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो मान है, तो ये मान तो हो जाएगा दाईं सीमा और बाईं सीमा के लिए, और ये मान हो जाएगा उस जो आपका बिंदु है उस पर फलन का मान। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ फलन एफ एक्स है वो दो सतत फलन। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो एक हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा एक्स बाई 3 साइन लोग एक्स स्क्वायर। तो एक्स तथा एक्स बाई 3 साइन लोग एक्स स्क्वायर का योग है, तो योग ही है एफ एक्स। ठीक है, तब फलन एफ एक्स है वो एक्स बराबर 0 के अतिरिक्त ये सभी मानों पे सतत होगा। देखो जो अक्ष है वो सतत है, आप अक्ष की जगह कोई मान रखोगे तो मान आ जाएगा आसानी से। ठीक है, और यहाँ पे भी अक्ष की जगह आपने कोई भी मान रखोगे और आगे भी कोई मान रखोगे तो फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। यानी एक्स और एक्स बाई 3 है वो साइन log एक्स स्क्वायर है, वो आपके दोनों फलन है क्या सतत है। तो यदि आप एक्स बराबर 0 मतलब इसके अलावा कोई भी मान रखते हो जैसे 1 2 3 इस तरीके से, तो उन सभी मानों पे क्या हो जाएगा, ये सतत हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों फलन क्या है, सतत है। अब देखिए तो यहाँ से एक पॉइंट बचा एक्स बराबर 0, और ये वैसे इसने थोड़ा सा दे भी दिया है अगर आप इसको समझ सको, परंतु एक्स बराबर 0 पर अवकलन गुणांक विद्यमान नहीं है। यानी जो फलन है अपने को इसके लिए जांच करनी है कि ये फलन एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं है, और ये एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं है। अब एक्स बराबर 0 के अलावा ये सभी पर सतत है। अगर आप इसको एक्स बराबर 0 पर भी दिखा देते हो कि फलन क्या है, सतत है, तो फलन एफ एक्स सर्वत्र सतत है। और फिर जांच करेंगे कि एक्स बराबर 0 पर फलनीय अवकलनीय है या नहीं है, उसका अवकल गुणांक विद्यमान है या नहीं। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये देखेंगे फलन एफ एक्स है वो एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फलन एफ एक्स के लिए एक्स बराबर 0 पर हम सातत्य का परीक्षण करेंगे कि ये फलन सतत है या नहीं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को लिखिए और इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं।
तो ये प्रतीक चिन्ह हो जाएगा दाईं सीमा का फलन किया सतत होने के लिए एफ 0 + 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x). अब देखिए इसका मान या इसको h के रूप में क्या लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। अगर ये राइट सीमा तो 0 + h और बाई सीमा होगा तो 0 - h। ठीक है, अब इसका मान अप्लाई करते हैं जो आपको f(x) का मान दिया गया है। ये मान है 0 + h 1 + ये 1/3 sin log 1 + h का होल स्क्वायर। ये मान हो जाएगा आपको जहाँ x है वहां पे रखना है 0 + h। ये 1 + ये 1/3 sin log x स्क्वायर था तो 1 + h हो जाएगा 0 + h का होल स्क्वायर। ये h हो जाएगा वन प्लस 1/3 sin log और ये h स्क्वायर। h को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसके अंदर ले जाएंगे लिमिट तो ये h पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी h/3 पे हो जाएगी sin log h स्क्वायर पर जाएगी। इसका मान 0 ये भी हो जाएगा 0 और इसका मान हो जाएगा -1 और 1 के मध्य। f 0 + 0 फलन f की दाईं सीमा का मान तो देखिए ये मान 0 ये मान 0 ये 0 साथ में ये 1/3 और इसका मान -1/1 के मध्य। तो देखो यहां से चाहे जो भी मान प्राप्त हो इंटू में 0 है पूरा मान 0 प्लस 0 तो पूरा मान हो जाएगा 0। f 0 + 0 का मान 0 फलन f(x) की दाईं सीमा का मान 0। अब देखिए बाईं सीमा उसमें कहाँ चेंज होगा f देखिएगा 0 - 0 x टेंड्स टू 0 - f(x) ये प्रतीक चिन्ह h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा f 0 - h ये 0 - h ये 0 - h यहाँ पे तो स्क्वायर है ये आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये 0 - h है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे हो जाएगा -h तो ये अंदर जाएगा -h ये -h। ठीक है और ये h स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे -h ये -h 0 0 इसका मान -1 और 1 के मध्य। तो आप समझ गए होंगे कि जो बाईं सीमा है
उसका मान भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसी प्रकार से f0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। या इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपल सी चीज है। जो आपका था 0 प्लस एच, उसकी जगह हो जाएगा 0 माइनस एच। ठीक है, पहले भी कर चुके हैं। एंड ये आपको दिया गया है कि बिंदु पर फलन का मान क्या है, 0। तीनों का मान वो बराबर है और वो मान क्या है, 0। मतलब फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है। और एक्स के अलावा सभी बिंदु पर वो होगा सतत। अगर दो सतत फलनों का योग है तो इसका मतलब एफ एक्स है वो सर्वत्र सतत है। अब देखना ये है कि एक्स बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है या नहीं है। ओके, तो आप इसको कीजिए। अब है x बराबर 0 पर अवकलनीयता। ये मान हो जाएगा दाएं अवकलज का। दाएं अवकलज f बेस 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। वही था जैसे ये एक ही चीज है। देखो कि दो लिखा है आपको h टेंड्स टू c f x माइनस f c अपॉन x माइनस c। तो यहाँ पे c की जगह तो है 0, तो ये 0 ये 0। x है उसकी जगह c प्लस h अप्लाई करते हो तो c प्लस h, तो c उसका मान 0, तो ये 0 प्लस h। और यहाँ पे x की जगह c प्लस h करोगे, c से c कैंसिल, क्या बच जाएगा x। तो एक ही बात है, अपन h वाला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ये है 0 प्लस एच का मान। 0 प्लस एच जो दिया गया उसको देख लीजिए आप। 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस एच का स्क्वायर। एफ 0 का मान 0 दिया गया है अपॉन एच। ये एच से एच कैंसिल। तो इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी किस पे, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर। अब इसकी बात करें तो केवल जो ये पद है साइन लॉग एच स्क्वायर, इस पे लिमिट अप्लाई होगी, ना 1 पे होगी ना 1/3 पे होगी। तो इसका मान होगा -1 और 1 के मध्य। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब
अब ये जो लिमिट है ये विद्यमान नहीं है क्योंकि इसका मान होगा -1 और 1 के मध्य। अब इसका मान होगा -1 और 1 के मध्य, तो ये देखिए पूरा मान क्या हो जाएगा, अब मान लो इसका मान आ रहा है -1, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1/3 2/3, और इसका मान लो आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 4/3। यानी आप बोल सकते हो कि जो इसका मान है ये -1 और 1 के मध्य दोलन कर रहा है, तो ये पूरा मान 2/3 और 4/3 के मध्य दोलन करेगा। इसका मतलब इस पूरी सीमा का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब फलन x बराबर 0 पर अवकलन ये नहीं। ठीक है, ये इसका कारण समझ में आ गया होगा आपके। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन log x स्क्वायर का मान -1 और 1 के मध्य होगा, कि दोलन करेगा, तब 1 प्लस 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन log x स्क्वायर, मतलब इस पूरी सीमा का मान 2/3 और 4/3 के मध्य दोलन करेगा। इसका मतलब इस अवकलन का अस्तित्व नहीं है क्योंकि कोई मान आना चाहिए फिक्स, और इसका मतलब फलन x बराबर 0 पर अवकलन नहीं है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि f बेस 0 प्लस 0 का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए बाएं अवकलन में कहाँ पे चेंज होगा, f बेस 0 माइनस 0, ये 0 माइनस h अपॉन माइनस h, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0 माइनस h, ये माइनस h से माइनस h कैंसिल, यहाँ पे देखिए कहाँ चेंज होगा 0 माइनस h, ये वापस यही आ जाएगा और आगे से। इसी प्रकार इसके बाएं अवकलन का भी अस्तित्व नहीं है, तो मतलब फलन x बराबर 0 पर अवकलन ये नहीं। ये क्वेश्चन है। ठीक है, करो आप यहाँ पे। इसी प्रकार से f बेस 0 माइनस 0 का भी अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व क्यों नहीं है मैंने आपको समझा दिया, केवल आपको समझना है, इसको दोबारा इतना लिखने की जरूरत नहीं है।
एफ एक्स सर्वथा का सतत है और एक्स बराबर 0 का अवकलन ये नहीं, यही प्रूफ करना था। लिख लीजिए इसको। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ का मान दे रखा है x माइनस 1 का मापांक प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का मापांक प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का मापांक। x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर वास्तविक संख्या। बिंदु x बराबर 1 2 3 पर सतत तो है परंतु अवकलन ये नहीं, यानी आपको बारी बारी से इसको दिखाना होगा कि x बराबर 1 पर ये फलन सतत है अवकलन ही नहीं है, फिर x बराबर 2 पर फलन सतत है अवकलन ही नहीं है, इसी प्रकार x बराबर 3 पर सतत है अवकलन ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एफ एक्स का सैंपल रूप में अपन मान ज्ञात करेंगे। ये जो दिया है इससे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो अलग अलग डिफाइन करेंगे इन कंडीशनों के लिए। देखिए ये आपको दिया गया है समीकरण 1 एफ एक्स का मान, देखिए तब फलन एफ एक्स को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए अगर अपन बात करें एक्स बराबर 1 पर, जो पहला पॉइंट है एक्स बराबर 1 पर एक्स बराबर 1, तो आप यहाँ पे रखो, देखो एक्स बराबर 1 कितना है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। एक्स बराबर यहाँ रखते हो 1, तो ये 1 माइनस 2, ये माइनस 1 का मापांक 1 साथ में 2 तो 2, पहला मान 0 दूसरा 2 और तीसरा यहाँ पे रखोगे 1 माइनस 3, ये माइनस 2 का मापांक 2, 3 से मल्टीप्लाई करते हो 6, एक्स का मान है 8। तो आपको कुछ इस तरीके से मान सोचना होगा, मान डिफाइन करना पड़ेगा ताकि आप उसमें एक्स बराबर 1 रखो तो क्या आ जाए 8 आ जाए और वो इस प्रतिबिंब को संतुष्ट भी करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये मान लिया है 14 माइनस 6 एक्स, इसमें एक्स बराबर 1 रखोगे आप कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लेना आपको। तो पहला मान होगा 14 माइनस 6 एक्स, कंडीशन क्या रहेगी, एक्स का मान 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा। ठीक है, ये देखिए 1 से बड़ा नहीं 1 से छोटा हो। दूसरा मान देखिए, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि देखो 1 से मान ये स्टार्ट हो रहा है और फिर 2 पे जा रहा है फिर 3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान है वो आपको इस तरीके से लेने एक्स के 1 के बराबर 1 से छोटा, फिर आपका 1 से बड़ा और 2 के बराबर 2 से छोटा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 2 से बड़ा 3 के बराबर 3 से छोटा और फिर 3 से बड़ा। तो कंडीशन एक कौन कौन सी रहेगी यहाँ पे, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे एक्स का मान 1 के बराबर ऐसे होता है, ऐसे एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा, फिर एक्स का मान 1 से बड़ा क्योंकि 1 के बराबर हो गया और 1 से ना छोटा हो गया, अब 1 से बड़ा 2 के बराबर 2 से छोटा। तीसरी कंडीशन एक्स का मान अब 2 से बड़ा 3 के बराबर 3 से छोटा और लास्ट
का मान है वो 3 से बड़ा। ये 4 कंडीशन होंगे जब आपको 3 बिंदु दिए जाते हैं और उन पर आपको ना सकत और अवकलनीयता पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का पहला क्वेश्चन है जो कि फलन f(x) को आपको दूसरी प्रकार से डिफाइन करना है। तो ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से 3 बिंदु दिए जाए तो ये 4 कंडीशन बनेगी। 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर है। 3 से बड़ा भी मान हो सकता है, 1 से छोटा भी मान हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए अपना दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालते हो इस प्रकार से। तो देखिए अभी ये यहाँ पे एक मान तो ये आ गया f(x) का। अभी इस कंडीशन के लिए ना सेटिस्फाई है नहीं है वो देख लीजिए। x बराबर 1 पर तो देखो ये बराबर आ रहा है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख के देख सकते हो। अब यहाँ से x का मान 1 से छोटा हो तो कोई भी मान आप डिफाइन कर सकते हो। देखिए आप लेते हो x बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 3 बच जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, आप जब यहाँ से x बराबर लेते हो 1/2, 3 बच जाएगा, 14 - 3 11। अब इसमें रखो x बराबर 1/2, ये ठीक है, इसको हल करते हैं। अभी देखिए हो जाएगा एकदम -1/2 और इसका मापांक है तो प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 3/2। हाँ ये भी प्लस का ही होगा और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस है 5/2, सारे मान प्लस में। अब देखो एक ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15, LCM 2, 15 6 21, 22, 22/2 11। ठीक है, तो ये मान और ये मान जो रिजल्ट आएगा वो समान आना चाहिए, चाहे आप x का कोई भी मान रखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इनका मान रखते हैं। देखिए यहाँ पे ये ना फर्क था। अब देखो x का मान है वो 1 से तो है बड़ा और 2 के बराबर है और 2 से छोटा है। तो देखिए यहाँ से आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। 12 - 4x, देखिए कैसे, यहाँ पे x बराबर आप रखते हो 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 8 हो जाएगा, 4 बचेगा। देखो इसमें x बराबर 2 रखते हो 1, ये हो जाएगा 0। इसमें 2 रखते हो तो ये हो जाएगा -1 का मापांक 1 + 3 4। तो कोई भी मान आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए फलन f(x) का मान क्या हो जाएगा 12 - 4x। 2 का गैप आ रहा है, देखो इसमें ये 14 है, ये 12, ये 6x, ये 4x। ओके, अब जब मान 2 से बड़ा हो, 3 के बराबर हो और 3 से छोटा हो, तब देखिए इसको कैसे लिखोगे। आप देखिए इसमें x बराबर 3 रखिए, तो इसमें 3 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 3 रखोगे ये हो जाएगा 2, ये 3 रखोगे तो 3 - 1 2, ये 2 + 2 मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। मान कितना आ रहा है 4। तो क्या यहाँ पे अगर आप x के रूप में मान डिफाइन करो तो क्या हमेशा 4 ही रहेगा। जैसे मान लो कि आप इसमें रखो x का मान कुछ भी, जैसे पर ये मान ले लिया 5/2 और ये मान 2 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर अपन ये मान इसमें लेके रखें तो क्या ये मान प्राप्त होगा। देखिए 5/2 - 1, ये आपने x का मान रख लिया इसमें 5/2, 2 से बड़ा कोई मान ले लिया, ये 3 तो रख के देख लिया है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई मान ले लेते हैं। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 3/2, ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये भी प्लस का 1/2। ठीक है, इतना 3 2 3 कितना आ रहा है 8/2 4।
ठीक है। तो मतलब इसका मान है वो इसके पदों में नहीं होगा। आप कोई भी मान लीजिए, चाहे इससे बड़ा ले लीजिए, चाहे इसके बराबर ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, मान वो फिक्स रहेगा क्या, 4 ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए जो लास्ट वाला मान है वो आपको इसका विपरीत लेना है, 6x माइनस 14। क्यों? देखो ये यहाँ पे जो पहला मान था उसकी कंडीशन थी 1 और ये लास्ट वाला मान है, तो ये मान आएंगे 1 से छोटे। ठीक है। और जब आप यहाँ से इसको करते हो माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस में 14 प्लस के 6 है। तो जो मान थे छोटे वो अब क्या हो जाएंगे, बड़े। देखो आप कोई भी संख्या चाहे वो प्लस में है तो वो बहुत अधिक संख्या है, आप यदि उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उतनी बड़ी कम संख्या रहती है, मतलब उतनी वो कम संख्या रहती है। जैसे मान लो 5 है, 5 और 7, तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या वो कौन सी है, 7 है। लेकिन आप इसको -7 से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो -7 ही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ना, -5 और -7 में से। ठीक है। तो इसी प्रकार मेरे कहने का मतलब है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6x माइनस 14, और इस मान का आप देख लीजिए, x का मान रखिए 3 से बड़ा, 4 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिए, ये मान उस मान को सेटिस्फाई करेगा। कारण ये है कि यहाँ पे जो ये मान है x बराबर 1 के लिए है और 1 से ना छोटों के लिए है। ठीक है। अब अपने को चाहिए इसका मान जब क्या हो 3 से बड़ा हो, तो यहाँ पे मान आ रहे हैं, तो आपने x बराबर 1 रखा, 1/2 रखा, यानी 1 से रख के छोटे, अब रखने हैं बड़े, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मान थे सबसे छोटे वो क्या हो जाएंगे, सबसे बड़े हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, देखिए आप इसमें भी कोई भी मान अप्लाई करके दे सकते हो। 3 से कोई भी बड़ा मान लो, तो यहाँ से आप मान लो कि मान लेते हो 4, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 14 10। ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 4, तो देखिएगा 3, ये 2 2 4 4 3 7। ठीक है। यहाँ पे लेते हो 4, 1 3, 3 और 4 7, और 7 3 10। मान लो क्या रहेगा, समान रहेगा, कोई भी मान दे सकते हो। तो इस तरीके से इसमें fx का मान आपको डिसाइड करना है। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको जो करना तो इसमें पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए बिंदु x बराबर 1 पर, इस पर देखेंगे कि फलन है वो सतत है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है। उसके बाद बिंदु x बराबर 2 पर, बिंदु x बराबर 3 पर। ठीक है। देखिए तो पहले देख लेते हैं कि सतत है नहीं है, तो दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान। तो देखो x बराबर 1 पर जो आपका फलन है उसका तो मान हो जाएगा 14 माइनस 6 8। तो x बराबर 1 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए दाईं सीमा और बाईं सीमा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये बिंदु x बराबर 1 है तो f 1 प्लस 0, तो जो आता था लिमिट h टेंड्स टू 0 f में 0 प्लस h, उसकी जगह आ जाएगा f 1 प्लस h। f 1 प्लस h का मान देखिए, ये 1 प्लस h का मान कौन सा रखोगे यहाँ पे, तो देखिए 1 प्लस h यानी 1 से अधिक बड़ा मान, 1 से अधिक बड़ा मान, तो fx का कौन सा मान रखोगे, 12 माइनस 4x। तो मान पीछे रखना है, कहीं x बराबर 1 पे आप इसी मान में रख दो 1 प्लस h, नहीं f 1 प्लस h का मान का मतलब है कि h यदि का मान 0 से 0 की ओर अग्रसर है तो मतलब कुछ ना कुछ मान है, तो मतलब 1 में ऐड हो रहा है।
तो 1 में ऐड हो रहा था, मतलब 1 से अधिक कौन सा मान डिसाइड करोगे? 12 माइनस 4 एक्स, एक्स की जगह 1 प्लस एच, ये 12 माइनस 4 1 प्लस 0, लिमिट अप्लाई करते हो तो मान कितना आ जाएगा? 8। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो दाई सीमा उसका मान 8। ठीक है, तो इस तरीके से आसान आसान मान आप याद कर लो। करिए इसको। अब बाई सीमा का मान f, ये 1 माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। ठीक है, अब देखिए f ये 1 माइनस h, तो कौन सा मान अप्लाई करोगे फिक्स का? जो पहले वाला मान है वो डिसाइड करेंगे। एक से छोटा है और एक से छोटी कंडीशन पहले वाले भी है। ये था 14 माइनस 6 एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एच। तो ये मान आपको सही से इसमें अप्लाई करने हैं कि एफ ये 1 प्लस एच का तो मान कौन सा होगा, और एफ 1 माइनस एच का लिए एफ एक्स का कौन सा मान अप्लाई करोगे। कंडीशन ध्यान रखिए कि एक से बड़ा है एक से छोटा है। एच की जगह 0, जो बाई सीमा है उसका मान 8, तो दाई सीमा उसका मान 8, तो फलन है उसका मान 8। अक्ष बराबर 1 पर फलन सतत है। फलन है अक्ष बराबर 1 पर सतत है। अब देख लेते हैं अवकलनीयता के बारे में। तो अवकलनीयता के दो मान आपको ज्ञात करने हैं, तो दायां अवकलज और एक बायां अवकलज। ठीक है, अब जो परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके एच के रूप में परिभाषा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ये 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। तो सी है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, परिभाषा लिखवाया, उसमें सी की जगह 1 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और सी है उसकी जगह 1, क्योंकि अपन ज्ञात कर रहे हैं एक्स बराबर 1 पर। और ये दाया अवकलज। देखिए एफ ये 1 प्लस एच, तो एफ एक्स का कौन सा मान रखोगे? एफ एक्स का दूसरा मान रखेंगे। ठीक है, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये मान है वो एक से बड़ा है। ये मान हो जाएगा एफ ए 1 प्लस एच, दूसरा कितना मान था? 12 माइनस 4 एक्स, एक्स की जगह 1 प्लस एच, एफ 1 है उसका मान 8 है। ठीक है, अपॉन एच, इसको हल कीजिए। बारह माइनस फोर एच माइनस 8, देखिए कैंसिल हो जाएगा। -4h अपॉन h, h से h कैंसिल,
तो दाएं अवकलन है उसका मान कितना आया -4। एफ डेस 1 माइनस 0 एक्स बराबर 1 पर बाएं अवकलन का मान थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा फॉर्मूले में। एफ ये 1 माइनस है माइनस एफ 1 4 माइनस एच। देखिए 1 माइनस एच तो आपकी बार कौन सा मान रखोगे, पहले वाला मान रखेंगे। होगा -6 x की जगह 1 माइनस एच, एफ जो 1 है उसका मान 8 और माइनस एच। कितना बचेगा 6 -6 और प्लस का 6h और माइनस एच। ये 6 से 6 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, माइनस मान कितना है -6, पहले वाले का -4। दायां प्लस बायां प्लस दोनों बराबर नहीं है, अक्ष बराबर 1 पर फलन अवकलन ये नहीं। इसी प्रकार अक्ष बराबर 2 के लिए हो जाएगा, अक्ष बराबर 3 के लिए हो जाएगा। ओके करो। अक्ष बराबर 1 पर फलन fx है वो अवकलन ये नहीं है। अक्ष बराबर 2 पर, तो एक बिंदु के लिए और देख लेते हैं, एक के लिए आप कर लेना। तो जो अक्ष बराबर 2 है तो उसके फलन का मान क्या हो जाएगा, पहली बात तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो तो दूसरी कंडीशन है वो मान अप्लाई होगा यहाँ पे। ये 12 -4x की जगह 2, ये 12 - 8 4। ठीक है, तो फलन का मान हो जाएगा 4। लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, एफ दाईं सीमा है तो 2 प्लस एच, जैसे पहले में किया ना 1 प्लस एच, इस हिसाब से 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच मतलब मान हो 2 से बड़ा, और जो 2 से बड़ा है 3 के बराबर 3 छोटा है उसके लिए फिक्स मान है 4, इसका मान क्या रहेगा 4 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। ये बाईं सीमा का मान, तो देखिए 2 माइनस h मतलब 2 से कम, कौन सा मान अप्लाई करेंगे, ये 12 - 4 और जो अक्स है उसकी जगह 2 माइनस h। लिमिट अप्लाई करोगे 2 माइनस 0, इसका भी मान 4। तीनों का मान क्या है, समान है।
तो इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन है सतत है। अवकलन तो और देख लेते हैं। पहले दायां प्लस f डेश 2 प्लस 0 c है, उसकी जगह यहाँ पे आपके बाद 2 आ जाएगा। f2 प्लस h का मान मतलब 2 से बड़ा वाला मान तो 4 फिक्स है। f2 का मान 4 नहीं अपॉन h, तो ये 0 अपॉन h मान क्या जाएगा 0। ठीक है, करो। ये बाया प्लस का मान f बेस 2 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। इसका मान देखो 2 माइनस h, तो कौन सा मान अप्लाई होगा? ये होगा 12 माइनस 4x वाला। इसकी जगह 2 माइनस h f2 का मान 4 अपॉन माइनस h। ये 12 माइनस 8 हो जाएगा प्लस का 4h माइनस का 4। ये 12 से 12 कैंसिल, फोर एच अपॉन माइनस h h से h कैंसिल माइनस 4। दायां प्लस का मान था 0, बायां प्लस का मान है माइनस 4, दोनों बराबर नहीं है। दायां प्लस और बायां प्लस नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं है। x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार से x बराबर 3 का फलन सतत हो जाएगा और x बराबर 3 का फलन अवकलनीय नहीं होगा, और वो करना है आपको। ठीक है, आसान शायद है, वो 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप तीसरा आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार से x बराबर 3 पर फलन सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। आप इसको अच्छे से पढ़ना, और ये तीसरा पार्ट आपको करना है, जरूर करना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप इसको आराम से कर लोगे, क्योंकि बहुत ही आसान सी कंडीशन है। देखो जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 अप्लाई करना है। कौन सा मान आपको लेना है वो सामने आपके है, जो f(x) के 4 मान आपको दिए गए थे वो आपको पहचानना है ठीक से, कि यदि 3 से आपका बड़ा मान है तो कौन सा अप्लाई करना है, 3 से छोटा है तो कौन सा मान अप्लाई करना है, और f3 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना। ओके, इसको कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।